हम लोग काम करते हैं, शरीर से भी काम करते हैं, दिमाग से भी काम करते हैं, लेकिन काम करते करते एक समय के बाद ना शरीर भी जवाब दे देता है और दिमाग भी थक जाता है। तो शरीर थकता है तो हम क्या करते हैं, आराम करने चले जाते हैं, चाय कॉफ़ी लेते हैं, थोड़ा देर झपकी लेते हैं, सो लेते हैं या भर नींद सो लेते हैं कि अब हमको सोना है, काम करना ही नहीं है। तो शरीर को तो देखो आराम मिल जाता है, जो बॉडी की थकान है वो दूर हो जाती है, लेकिन क्या दिमाग की थकान दूर हो पाती है? सिर्फ सो जाने मात्र से, शरीर को काम से अलग कर लेने से क्या दिमाग को शांति मिलती है, दिमाग रेस्ट में जाता है? ये बात हमें खुद से अपने आप से पूछना चाहिए कि हम जब आराम के मोड में जाते हैं तो दिमाग किस मनस्थिति में रहता है। देखो, शरीर के लिए आराम ज़रूरी है, रेस्ट ज़रूरी है, तो दिमाग के लिए भी वो चीज़ उतनी ही ज़रूरी है। दिमाग के रेस्टिंग का मतलब होता है दिमाग के अंदर जो बहुत थॉट्स, मल्टीपल थॉट्स चलते रहते हैं उनको साइड करना, असाइड करना, जिसको हम दूसरी विधि विधान में कह सकते हैं ध्यान करना, मेडिटेशन करना, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग जो होते हैं जिस मन स्थिति में दिन भर काम करते हैं उसी मन स्थिति में वो बिस्तर पे जाके पड़ भी जाते हैं, सो भी जाते हैं। इसलिए होता क्या है ना कि दिमाग तनाव में रहता है और फिर से वो रेस्ट करके भी लौटते हैं ना तो उनको लगता है उनको कोई भी रेस्ट का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि शरीर तो आराम के मोड में चला गया, शरीर से आपने काम नहीं लिया, तो हाथ पैर की जो नसें थी वो सीधी हो गई, उसमें दर्द कम हो गया, उसमें जो सूजन थी उसको रेस्ट मिल गया, लेकिन दिमाग को रेस्ट नहीं मिला। दिमाग उस स्थिति में भी था, सो भी रहा था, लेकिन थॉट्स चल रहे थे और यही थॉट्स जो होते हैं इंसान को थका देते हैं बेसिकली। इसलिए जीवन में ना शांति बहुत ज़रूरी है और शांति की तलाश में लोग कहाँ कहाँ भटकते चलते थे। पहले वन में जाने का मुख्य पर्पस क्या था? पहले लोग क्यों वन में जाते थे? ऋषि मुनि बन के या आम आदमी बन के या राजा भी कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे वन में जाते थे। उसका मुख्य पर्पस था कि जो रोज़मर्रा के जीवन में मल्टीपल थॉट्स चलते रहते हैं उन सब थॉट्स को हम साइड कर देंगे, साइड कर देंगे, अपना सुंदर भविष्य लिखेंगे और ये सोचेंगे कि मन की जो बग है, जो बहुत सारे नंबर ऑफ विचार दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उनको हम कैसे साइड कर दें। जैसे ही हम उसको साइड करना शुरू करते हैं ना तो आप खुद में फील करोगे कि आपको शांति आने लगती है। शांति कहीं जाने से नहीं मिल जाती है, शांति के लिए अपने मन को शांत करना ज़रूरी है। और मन की शांति तब होती है जब नंबर ऑफ़ थॉट्स को हम कंट्रोल करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे, बेकार की बातें, फिजूल की बातें। और सबसे बड़ी बात आप लाइफ में नोटिस करना, जो हमारे थॉट्स चलते रहते हैं ना, बहुत थॉट्स, उस थॉट्स का कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। हम किसी को कोस रहे हैं, हम किसी के प्रति ईर्ष्या रख रहे हैं, जेलसी रख रहे हैं, नकारात्मक विचार रख रहे हैं, बदले की भावना रख रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसीलिए हम करते हैं फॉरगिव कर दो। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप उसको फिर से गले लगा लो कि आपके घर में आके बैठे, सर पे बैठे, दिमाग में चढ़ जाए, नहीं। फॉरगिवनेस का मतलब होता है जो हो गया उसको भूल जाओ, आगे के बारे में सोचना शुरू करो और साथ के साथ ये भी सोचो कि आदमी फिर हमको नहीं मिलना चाहिए। इतनी बड़ी सृष्टि में अच्छे लोगों से मिलो, अच्छी बातें करो। उसी बेकार आदमी से हम क्यों बार बार टकराएं जो मुझे कष्ट दे रहा है? घर में भी कहीं बर्तन होते हैं, कुछ सामान होते हैं, टेबल होते हैं, कुछ ऐसे वस्तु रखे होते हैं जो आते जाते हैं हमें बहुत चोट पहुंचाते हैं। तो हम क्या करते हैं? उसको साइड करते हैं, साइड कर देते हैं, या तो यूज का है तो घर में कहीं कॉर्नर में रख देते हैं, या एकदम ही बेकार है तो फेंक देते हैं। जीवन के साथ भी यही लॉ काम करता है। जब लाइफ में ना आप ये सोचोगे कि हमको शांति चाहिए, बढ़ना है, उठना है, ग्रो करना है, तो आप अलग ढंग से सोचोगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि नहीं, बस जीवन चल रहा है, चलने दो, तो क्या होगा कि आप शरीर से तो काम करते रहोगे, आराम भी शरीर को लेके चले जाओगे करने। रात में सोने का जो टाइम है 11 बजे, 12 बजे, जो भी आपका गेटअप का टाइम है, बॉडी को तो आराम मिल गया, थोड़े जो बॉडी के दर्द थे, पेन थे, ठीक हो गए, लेकिन दिमाग को आराम नहीं मिला। इसलिए दिमाग को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी पॉसिबल है जब बेकार के वाहियात के लोगों को जीवन से आप कट 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 करना शुरू करो, उसकी बातों को ख़त्म कर दो। क्योंकि मूर्ख वाहियात है वो इसी काम के लिए आए हैं। जैसे कुत्ता भौंकने के लिए आता है, गधा ढेचू ढेचू करने आता है, ठीक है, लेकिन पंछी उड़ने के लिए आता है। पंछी को लोग गुलेल भी मारता है ना तो पंछी नीचे आके लड़ने नहीं आता है। पंछी अपना उड़ता जाता है, रास्ता तलाशता है, बढ़ता है, दूर देश प्रदेश चला जाता है। घायल भी होता है ना तो पंछी बेचारा सड़क के क्रिपिंग करके उठता है, दौड़ता है। हमारी लाइफ में भी यही लॉ काम करना चाहिए कि लोग बोल रहे हैं, बोलने दो, उनका काम है, उसी काम के लिए आए हैं। उनकी बातों को दिमाग में असर मत करने दो, नहीं तो उनका कुछ नहीं नुकसान होगा, वो उसी लेवल के ही हैं। गिरे हुए आदमी क्या गिरेगा? आप खुद ही सोचो, दलदल में बैठा हुआ आदमी अब कितना गंदा होगा, लेकिन साफ जो इंसान होता है ना, हल्की गाड़ी के गंदे पानी के छींटे भी पड़ते हैं तो उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं। इसलिए अपने उठने के बारे में सोचो, अपनी शांति तलाशो। वो तब होगा जब बेकार की बातों को हम साइड कर देंगे।